हेलो दोस्तों, आग उगलने वाले डायनासोर के बारे में जानना और उनके बारे में वीडियो देखना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस धरती पर हम रहते हैं उसी धरती पर करोड़ों साल पहले डायनासोर रहा करते थे। इन धरती पर ही उन्होंने सांसें ली, उन्होंने खेला कूदा, बहुत कुछ किया। डायनासोर के लाखों प्रजाति इस धरती पर रहे, जिनमें से कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई बहुत शांत प्रकृति की तो कोई बहुत हिंसक। ये उन समय के सबसे सफल प्राणी थे, लेकिन आज इस धरती पर क्यों वो नहीं दिखते? क्या हुआ उनके साथ कि वो विलुप्त हो गए? चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जानने के लिए हमें करीब 65 बिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कई करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे। करीब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रही थी। वो मंगल और बृहस्पति के घूमते रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड के साथ टकराया और उसके बाद बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल गई। वो पृथ्वी की ओर 22,000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आने लगे। अगर वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी की उपग्रह चांद से टकराता तो पृथ्वी के डायनासोर बच जाते, लेकिन नियति को तो कुछ और ही लिखा था। वो एस्ट्रॉयड चांद के बहुत करीब से निकल गया। करीब 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका स्पीड बहुत गुना बढ़ गया और वो पार्टिकल से घर्षण से आग लगी और आग के गोले में तब्दील हो गई। पृथ्वी के डायनासोर इस आग के गोले को देख नहीं पा रहे थे। कुछ डायनासोर इसको देखकर अंधे हो गए। कुछ समय बाद ये एस्ट्रॉयड मेक्सिको के खाड़ी के पास जमीन पर आके टकराया और करीब 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड का विस्फोट हुआ। ये विस्फोट कई सौ हाइड्रोजन बम के विस्फोट की तरह थी। जिस जगह ये विस्फोट हुई उस जगह करीब 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। ये विस्फोट का इतना प्रभाव था कि देखते ही देखते 10 मिनट बाद रिक्टर स्केल में 11.1 की तीव्रता की एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। इस भूकंप से समुद्र की जल स्तर बढ़ गया और वहां सुनामी दिखने लगी। भूकंप की तरंगों ने ज्वालामुखी को फिर से सक्रिय कर दिया और ज्वालामुखी से लावा निकलने लगी। इस तरह से जगह जगह डायनासोर की विनाश की शुरुआत हो गई। इन सब की रेडिएशन से डायनासोर की जलकर राख होने लगे थे, क्योंकि ये रेडिएशन बहुत ही तीव्र। विस्फोट की वजह से जो मेटल आसमान में चला गया था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आग के गोले के रूप में आसमान से बरसने लगे और देखते ही देखते हजारों डायनासोर मरने लगे। धूल का एक तूफान 6,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की एक तरफ आ रही थी और इस तूफान के स्तर इतना मोटा था कि सूरज की कोई भी रोशनी नहीं आ रही थी। इस तरह से पृथ्वी की टेम्परेचर कई सौ डिग्री सेल्सियस हो गई थी। इस महाप्रलय से धरती के करीब 90% प्रजाति खत्म हो गई थी और कुछ पौधे जो भी थे वो भी जलकर इस ताप में राख हो गए। इस तरह से सूरज की रोशनी न आने से पूरी पृथ्वी की टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगी और इस तरह से पृथ्वी आइस एज में जाने लगी और जो भी प्राणी बचा था वो भी मरने लगे। साल बाद जब डस्ट पार्टिकल नीचे आने लगे और डायरेक्ट सूरज की रोशनी आने लगी तो आइस एज खत्म हुआ। जगह जगह नई नई पौधे उगने लगे। वक्त के साथ देखते ही देखते फिर हरा भरा होने लगा ये धरती। हरियाली आते ही O2 की परिमाण बढ़ने लगे और मेमल्स भी इसी समय आ गए थे। उसी के बाद एक और नई युग की सूचना हुई, मेमल्स की। हम सिर्फ 50 लाख साल पहले आए थे और इन कुछ सालों में हमने इतनी तरक्की की कि हम इस पृथ्वी पर करीब आज राज कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।